हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी के 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्र आपको 5 जीवन परिचय तैयार करना है। इसमें से ही आपके जो जीवन परिचय पूछेंगे, इसी 5 हम जीवन परिचय में से आपको पूछेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में जो हम आपको जो लास्ट में इस जीवन परिचय को बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड तक देखिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी का पेपर 24 फरवरी को स्टार्ट है यूपी बोर्ड का, और ये जो जीवन परिचय है आपका 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। क्या 5 नंबर में? तो आपको किस तरह आपको जीवन परिचय लिखना है, आपको कितने शब्दों में और कैसे कैसे लिखना है, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जीवन परिचय हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। इनका जीवन परिचय किस प्रकार लिखना है आप सभी को बहुत आसान शब्द में बताएंगे हम आप सभी को। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इनका जीवन परिचय हेडिंग डाल लीजिए। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आप इनके बारे में लिखिए। क्या लिखेंगे? छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जो जन्म है 1889 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? काशी के सुघनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इतना आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए आगे, उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। किसके यहाँ? जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके यहाँ क्या तंबाकू का व्यापार होता था। उसके बाद देखिए आगे, उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद, और पितामह का शिवरत्न। तो जो शिवरत्न थे वो साहू थे। उसके बाद देखिए आगे, इनके पिता अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। जो इनके पिता श्री थे देवी प्रसाद जी, वह उदार और साहित्य प्रेमी थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखिए आगे, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। क्या? बचपन में इनकी पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, उसके 4 वर्ष बाद ही, क्या उनके 4 वर्ष बाद ही इनकी माता का भी निधन हो गया। इनकी माता का? जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद देखिए, प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। जब प्रसाद जी के माता पिता गुजर गए, तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई और उनका पालन पोषण इनके बड़े भाई जो थे शंभू रत्न जिनका नाम था, उन्होंने इनका पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध संभाला। उसके बाद देखिए, और क्वींस कॉलेज में उनका प्रवेश कराया। जो उनके भाई थे शंभू रत्न बड़े भाई, वह उन्होंने क्वींस कॉलेज में क्या किया? उनका प्रवेश किया, दाखिला कराया। किंतु उनका मन वहाँ न लगा। किसका मन? जयशंकर प्रसाद जी का। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का जो है अध्ययन घर पर ही किया। इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन घर पर ही किया। उसके बाद कुछ वर्ष बाद इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। कुछ वर्ष बाद ही इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। देखिए, माता का भी निधन हो गया, पिता का भी निधन हो गया और बड़े भाई का भी निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो गई। जब इनके भाई माता पिता का मृत्यु हो गई, तो इनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसके बाद देखिए, क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में, क्या जब इनके घर की स्थिति खराब हो गई, तो उसके बाद इनको जो है क्षय रोग का हो गया, क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उसके बाद देखिए, मात्र 47 वर्ष यानी अल्पायु में ही इनकी जो मृत्यु हो गई। 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया। उसके बाद देखिए, इनका जीवन परिचय ये हो गया आपका। अब इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। रचनाएं किस प्रकार लिखना है आपको? रचनाएं हेडिंग देखिए कुछ इस तरह आपको लिखना है। इनकी रचना जयशंकर प्रसाद जी का, उसको लिखेंगे रचनाएं हेडिंग डालने के बाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां निम्न हैं। जैसे काव्य हो गया आंसू, कामायनी, झरना। कहानी में आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि। उपन्यास में तितली, कंकाल, इरावती। नाटक में सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाखा आदि। तो ये आपके रचनाएं हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसको भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद चलिए दूसरा नंबर देखते हैं जीवन परिचय को। दूसरा नंबर जीवन परिचय हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य जो है उसके छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ। जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के जो है छपरा जिले के जीरादेई नामक एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम। क्या? इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। जो इनके पिताश्री थे उनका नाम क्या था? महादेव सहाय। इनका जो परिवार है गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। यानी जो इनका परिवार था वह गांव के एक संपन्न यानी प्रतिष्ठित कृषक यानी किसान परिवारों में से एक था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। क्या? ये अत्यंत मेधावी छात्र यानी कि यह जो है पढ़ने में बहुत चतुर थे, यानी कि ये टैलेंटेड थे। उसके बाद देखिए इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया और कानून की डिग्री जो है एलएलबी की। किसकी डिग्री? एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद देखिए इन्होंने वर्ष 1911 में वकालत शुरू की। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और वर्ष 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। उसके बाद देखिए 1962 में भारत रत्न से इन्हें अलंकृत किया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है 28 फरवरी 1963 को इस महान लेखक का निधन हो गया। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। बस इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद नीचे आपको रचनाएं लिख देना है। रचना में क्या लिखेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहला, भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा आदि। इतना आप लिख देते हैं तब भी आपका सही हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका दूसरा नंबर आपका जो है जीवन परिचय था। अब देखिए ये बॉक्स में आपका दिया है याद करने के संक्षिप्त परिचय में। इस तरह आपको तैयार कर लेना है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। तो देखिए संक्षिप्त परिचय में नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म है 1884 ईस्वी, जन्म स्थान है बिहार राज्य के छपरा जिले में, पिता का नाम महादेव सहाय, शिक्षा एमए और एलएलबी, मृत्यु 1963 ईस्वी। तो इतना आपको संक्षिप्त परिचय में है, इसे तैयार कर लेते हैं। इससे भी आप बनाकर लिख देंगे, आपका जो है ये तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए ये दिया होता है कि आप इसे संक्षिप्त में इसको याद कर सकें। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर जो है जो जीवन परिचय उसे देख लेते हैं। तीसरा नंबर आपका जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत सिमरिया घाट ग्राम में हुआ था। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी में। और कहाँ पर? बिहार के मुंगेर जिले में। क्या? मुंगेर जिले के एक सिमरिया नामक घाट है, वहाँ के जो है वह ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखिए आगे इनके पिता का नाम। क्या? इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनके पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। उसके बाद देखिए इन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक, क्या हुआ देखिए, इन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह मोकामा घाट से मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद देखिए मैट्रिक में पढ़ते समय इनका प्राणभंग नामक काव्य प्रकाशित हो गया। देखिए जब मैट्रिक में पढ़ते थे तो उस समय इनका जो प्राणभंग नामक एक काव्य था वह प्रकाशित हो गया, यानी फैल गया, चारों ओर प्रकाशित हो गया। उसके बाद देखिए बीए करने के पश्चात दिनकर जी मोकामा घाट हाई स्कूल में 1 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहे। उसके बाद देखिए इनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कि किसे? रामधारी सिंह दिनकर जी को। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे सन 1974 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का
निधन हो गया। बस इतना आपको लिख देना है जीवन परिचय में। उसके बाद रचनाएं लिख देना इनकी। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे मिट्टी की ओर, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उजली आग आदि। इतना आपको रचनाएं में लिख देना है। तो ये हो जाता है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो इस तरह आप लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो देखिए आपको संक्षिप्त परिचय में भी आपका लिखा गया है। इस तरह आपको इसको तैयार करना है। जैसे नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जन्म स्थान जो है सन 1908 ईस्वी में, जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले, और जन्म कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी में। पिता का नाम रवि सिंह था, माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी, शिक्षा था BA, और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। बस आपको इतना इसी तरह आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताया है, आपको तैयार हो जाएगा। तो चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं हम जीवन परिचय को। तो चौथा नंबर जो आपका जीवन परिचय है वो है सूरदास जी का। क्या? सूरदास जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जीवन परिचय है, इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जीवन परिचय नहीं डालेंगे, उसको लिखेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। जो सूरदास जी हैं इनका जन्म कब हुआ था? और 1478 ईस्वी में। और देखिए ये रोनकता नामक ग्राम है, यानी गाँव है, वहाँ पर हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पंडित जी थे रामदास जी, उनके घर में हुआ था, उनके घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। जो पंडित रामदास थे और सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को जो है, कुछ विद्वान हैं ऐसे जो सिही नामक स्थान को जो नामक स्थान है वहाँ उनका सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। यानी ये कहते हैं कुछ विद्वान कि जो सूरदास का जन्म है वो सिही नामक स्थान पर हुआ था। ये कुछ विद्वानों का मत है, यानी कहने का अर्थ है। सूरदास जन्म से दृष्टिहीन थे या नहीं? जो सूरदास जी हैं जन्म से दृष्टिहीन हैं या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी कि यह जो है कि जो सूरदास जी हैं जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में जो विद्वान है, कुछ विद्वान हैं, मतभेद है। यानी किसी को पता नहीं है कि वह जन्म से अंधे थे या नहीं। विद्वानों का कहना है, जो विद्वान हैं वो कहना है उनका कि बाल मनोवृत्तियों के एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है। जो है बाल मनोवृत्तियों के एवं चेष्टाओं, यानी कि जो सूक्ष्म वर्णन, यानी कि छोटे छोटे वर्ण सूरदास जी ऐसे कैसे कर सकते हैं बिना देखे। तो यही इसे विद्वानों में मतभेद है। कोई इंसान जन्म से अंधा होकर इतने छोटे अक्षरों में कैसे लिख सकता है, ये कुछ विद्वानों का मतभेद है। वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मैंने बताया ना, जन्म से कोई व्यक्ति ऐसा इस वर्णन नहीं कर सकता जैसे छोटे छोटे वर्णों में सूरदास जी लिखे हैं। उसके बाद देखिए यही मतभेद है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, क्या? इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में दृष्टिहीन हुए होंगे। यही उन सभी का कहना है कि वह संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि जो जन्म से कोई अंधा होगा तो ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए वह जो है, जो सूरदास जी हैं वह बाद में ही दृष्टिहीन, यानी कि बाद में अंधे हुए होंगे। उसके बाद देखिए वे हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जो है सूरदास जी वह हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि, यानी सबसे ऊपर माने जाते हैं। उसके बाद देखिए इनके गुरु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। जो इनके गुरु जी थे वल्लभाचार्य जी, उनके संपर्क यानी उनके पास आने से पहले, यानी कि उनसे मिलने से पहले वह पहले क्या करते थे? सूरदास जी दीनता के पद गाया करते। किसके? दीनता के पद। उसके बाद देखिए सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। बस आपको इतना इनकी जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद रचनाएं में क्या लिख देना है? रचनाएं में लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: सूरसागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी आदि। तो ये आपका रचनाएं हैं।
और ये आपका सूरदास जी का जीवन परिचय, इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक जीवन परिचय और आपको हम बताएंगे जो आप सभी की बोर्ड यंग की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। तो पांचवा जीवन परिचय हमारा है गोस्वामी तुलसीदास जी का। क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो देखिए जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में को मानते हैं। तो देखिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म 1532 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और ये माना जाता है कि गांव है। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? एटा जिले के सोरो नामक स्थान मानते हैं। इनका भी मतभेद है जो है जन्म स्थान, जैसे सूरदास जी का था। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम तुलसीदास जी हैं। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। उसके बाद देखिए कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। किसे? गोस्वामी तुलसीदास जी को। अभुक्त मूल नक्षत्र में जब इस जन्म इनका हुआ तो इनके जो माता पिता थे इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। इनका पालन पोषण, क्या? इनका पालन पोषण जो है, इनका पालन पोषण प्रसिद्ध नर हरिदास ने किया। जो इनका पालन पोषण किया वह कौन थे? नर हरिदास ने किया। और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की, यानी कि इनके गुरु भी वही हुए नर हरिदास। इनका विवाह पंडित, क्या? इनका विवाह पंडित दीनबंधु, क्या? इनका जो विवाह हुआ तुलसीदास जी का वह दीनबंधु पाठक की पुत्री, जो दीनबंधु पाठक थे उनकी पुत्री रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था? रत्नावली से। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। क्या? इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और सौंदर्य और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे, यानी आकर्षित थे। पत्नी की इस फटकार ने तुलसी जी को सांसारिक मोहमाया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। जब ये अपनी पत्नी से देर रात का आधी रात को मिलने जाते हैं और ये जो है सांप का पकड़ कर ऊपर चढ़ते हैं, तो इनकी जो पत्नी है इनको फटकारती हैं कि आप जितना मुझसे प्रेम करते हैं यदि भगवान से करते तो आपको वह मिल जाते। तो ही आप उनको फटकार बहुत ही उनके दिल पर लग गई और इसलिए वह इस मोहमाया को छोड़ छाड़ कर क्या भक्ति भाव में, राम भक्ति, श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भाव जागृत करते हैं और उनमें लीन हो जाते हैं। देखिए सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो जाता है। उसके बाद रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे रामलला, नहछु, वैराग्य, संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस आदि, ये इनकी रचनाएं हो गई। तो ये आपका 5वां नंबर जो कि जीवन परिचय था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे तैयार कर लीजिएगा। ये संक्षिप्त परिचय है, इसको भी नोट कर लीजिए ताकि इसी तरीके से आप संक्षिप्त में इसको याद कर सकें। तो आई होप कि आप सभी को ये 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो है आप सभी को समझ में आया हो। मात्र आपको यही 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय याद करके जाना है। ये आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 5 नंबर यानी 5 5 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। टोटल आपके 10 नंबर हैं, तो इसलिए 10 नंबर बहुत होते हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वह भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।